बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद बारी ताला है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने बनाया है मैंगो का लबे शरी, जो बनाना बहुत आसान है। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 1 लीटर दूध और इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसमें मैंने आधा कप चीनी शामिल किया है। चीनी जो है वो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल लेनी है, जितना आपको मीठा पसंद हो। जब दूध को बॉयल आना शुरू हो जाए, चीनी डालने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स करें और दूध में बॉयल आ रहा है, तो अब हमने क्या करना है, मैंने आधा कप दूध लिया है और उसमें 4 चम्मच मैंने वनीला कस्टर्ड के इसमें मिक्स करके रख लिया है। तो आपने चाहें तो अगर आपके पास मैंगो कस्टर्ड है तो मैंगो कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ वनीला कस्टर्ड जो है वो यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद हम दूध बॉयल होने के बाद इसमें मिक्स कर देना है और इसको मिक्स करते जाना है और 2-3 मिनट लगेंगे, ये पक के तैयार हो जाएगा। कस्टर्ड जो है वो मैंने इसमें शामिल किया है और इस चम्मच जो है मुसलसल हिला रही हूँ ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और एक स्मूथ सा हमारा कस्टर्ड जो है वो बन के तैयार हो जाए। और जब तक ये कस्टर्ड बन रहा है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। कस्टर्ड जो है वो बन चुका है और मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है और इसको ठंडा होने के लिए मैं रख दूँगी। जब ठंडा हो जाएगा तो इसके बाद मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी ताकि मज़ीद ठंडा हो जाए। अब मैंने एक पैन चूल्हे पे चढ़ाया है और इसमें 1 कप पानी डाल के इसको गर्म कर लिया है और 1 पैकेट मैंने स्ट्रॉबेरी जेली का लिया है और इसमें मिक्स कर दिया है। इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसमें मिक्स करना है। जब मिक्स हो जाए तो हमने इसका चूल्हा जो है वो बंद कर देना है। एक जेली बनाने की इंस्ट्रक्शन जो है वो पैकेट के ऊपर मौजूद होती है। मैं यहाँ पे रफ़ान की जेली जो है वो यूज़ कर रही हूँ। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यहाँ मैंने एक कंटेनर लिया है, फ्लैट आपने लेना है और इसमें जेली डाल के हमने ठंडा कर लेना है। 10 मिनट लगेंगे फ्रीज़र में अगर आप इसको रखेंगे तो इसको जमने में। अब दोबारा से हमने पैन जो है वो चूल्हे पे चढ़ा लिया और इसमें खुला पानी डाल लिया है। अब मैंने जो कलरफुल सेवइयाँ होती हैं वो 1 पैकेट लिया है और वो इसमें डाल के उनको बॉयल कर लूँगी। अगर कप से नापे तो 1 कप बनती हैं तकरीबन। इसको आपने अच्छी तरह से गला लेना है। 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको पकने में। सेवइयाँ जो हैं इसको डाल के हमने चम्मच जो है चलाना है इसमें ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। जिस तरह हम पास्ता मैकरोनी वगैरह बॉयल करते हैं उस तरह इसको बॉयल करना है। सेवइयाँ बॉयल हो चुकी हैं, अब मैं इसको स्ट्रेन करके एक साइड पे रख दूँगी ठंडा होने के लिए। अब जेली जो है वो मेरी जम चुकी है। अब मैं इसको काट लूँगी। यहाँ पे मेरा बेटा जो है वो मेरी हेल्प कर रहा है काटने में। जेली बच्चों को बहुत पसंद होती है और बच्चों को ये मीठा भी बहुत पसंद आएगा क्योंकि उसमें जेली हमने शामिल की है। इसके आपने क्यूब्स जो हैं वो काट लेने हैं जेली के। जेली को जब थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पे आई थी तो मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था और 5 से 10 मिनट जो है लगते हैं इसको, ये बिल्कुल अच्छे से जम जाती है। इसको काट के एक साइड पे रख लेंगे। और कस्टर्ड भी मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि अच्छा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि हमने इसमें फ्रूट वगैरह भी शामिल करने हैं और अगर गर्म हो तो फ्रूट जो है वो पानी छोड़ देते हैं। कस्टर्ड को मैंने फ्रीज़र में से निकाल लिया और मैंने यहाँ पे एक मैंगो क्यूब जो है वो मैंगो को क्यूब में काट लिया है और इसमें शामिल कर दूँगी। 1 मैंगो का मैंने प्यूरी बना ली थी, ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लिया था और वो इसमें शामिल कर देंगे। मैंगो चंक्स जो हैं वो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे 2 से 3 बनाना लिए थे, उनको भी काट के इसमें डाल लिया था। जो भी आपको फ्रूट पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। आप चाहें तो फ्रूट कॉकटेल जो मिलता है वो भी इसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छा मज़ा आता है इसका। और मैंगो आप ज़्यादा भी डालें तो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद जो हमने सेवइयाँ बॉयल करके रखी हुई थी वो भी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी हैं, वो भी इसमें डाल देंगे। इनको भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। सेवइयाँ जो है वो भी मैंने इसमें डाल के तो इनको मिक्स कर लिया है। अब जो हमने जेली काट के रखी हुई थी वो भी इसमें डाल देंगे। कुछ हम डेकोरेशन के लिए इसकी रख लेंगे, सजाने के लिए कस्टर्ड को ऊपर से। जेली भी हम इसमें डाल देंगे
और आप चाहें तो ड्राई फ्रूट जो हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं, वो भी बहुत मज़े देते हैं। लेकिन बच्चे जो हैं वो उसको पसंद नहीं करते। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैं वो इसमें नहीं डालूँगी। आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अब तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने डाल ली हैं। अब इसको मैं एक सर्विंग बाउल में शिफ्ट करूँगी। और देखें 1 लीटर दूध से हमने कितना ढेर सारा लबेशिरी जो है वो बन के तैयार हो गया है। और ये बहुत ही मज़े का लगता है। आप गर्मियों में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत जल्द बन जाने वाला डेज़र्ट है। और गर्मियों में अगर बना के मैंगो का सीज़न है तो आप इसको बना के खाएँ और अपनी गर्मियाँ जो हैं वो मज़ेदार कर लें। मैं मिलूँगी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।